आज की मेरी कथा है मुर्गा। एक बहुत ही प्राचीन कथा है। एक राजा था। राजा बड़ा पराक्रमी था। उसने राज्य बहुत बढ़ाया। 70-80 इलाके उसके हाथ में आ गए और वो एक बहुत बड़ा महान राजा बन गया। राज्य इतना बढ़ने के बाद राजा के मन में एक बात आई, क्यों न अपना खुद का एक चलन बनाए, अपनी खुद की एक मोहर बनाए। उसके दिमाग में वो विचार चालू थे। तो उसने सोचा कि अपना जो चलन होगा, जो मोहर होगी, उस मोहर पे एक मुर्गे का चित्र होना चाहिए। तो उसने फिर राज्य में ऐलान कर दिया। राज्य के सभी चित्रकारों को बुलाया, सबको बोला एक अच्छे से अच्छा मुर्गे का चित्र बना, बहुत ही सुंदर मुर्गे का चित्र मुझे बना के चाहिए। राज्य की चारों दिशाओं से हजारों चित्रकार राजधानी में आ गए और सबको कैनवास दिया गया, कलर दिए गए। सब ने बहुत ही सुंदर सुंदर मुर्गे के चित्र बनाए। कुछ दिन तक एक काम चालू था। चित्रकार आकर वो बनाते रहे। फिर राजा ने उसी राज्य का एक बूढ़ा चित्रकार था, उसको बुलाया और उसे कहा, ये सब चित्र देखकर इनमें से जो सबसे अच्छा चित्र है वो मुझे बता, और जो ये चित्र सबसे अच्छी चित्र जिसका होगा उसको हम बड़ा से बड़ा इनाम देंगे। तो फिर एक बड़ा हॉल लिया गया। उस हॉल में वो हजारों चित्र रखे गए और वो बूढ़ा चित्रकार सुबह से वहाँ पे परीक्षण के लिए लग गया। शाम तक उसने सब चित्र चेक किए, लेकिन उसे किसी भी चित्र को अच्छा नहीं मिला। सबको फेल किया उसने। शाम होने तक तो हॉल से वो बाहर आया और राजा को बोला कि ये सभी चित्र फेल हैं, इनमें से कोई भी अच्छे चित्र नहीं बने। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा इसमें। कोई चित्रकार ये मुर्गे का चित्र बनाने योग्य है नहीं, तो किसी को भी आप इनाम मत दो। राजा बोला, ऐसे कैसे हो? हजारों चित्रों में तूने सबको कैसे फेल किया? कोई तो एक रहेगा, किसी एक का तो अच्छा रहेगा, कुछ तो होगा। बोले नहीं, इसमें से कोई भी एक अच्छे चित्र नहीं बनाएगा। तो क्या, कैसे तू परीक्षण किया, कैसे उसको जज किया तुमने, मुझे बता। तो बोला कि मैं एक मुर्गा लेकर आया था। हर चित्र वो मुर्गे को मैंने दिखाया, लेकिन वो मुर्गे ने कोई रिएक्शन नहीं दी। ना तो वो डर के भाग गया, ना तो उसने कुछ आवाज़ निकाला, ना तो उसने कुछ भी पहचान नहीं दिखाई किसी चित्र से। तो इससे मैं जान गया कि ये मुर्गे को नहीं पहचाना, चित्र को नहीं पहचाना। बोले तो किसी चित्र में जान है नहीं। ये चित्र खाली कलाकारी जो है, ये चित्रकार है, उन्होंने उनके मन से बनाया हुआ चित्र है, इसमें कुछ भी जान नहीं। तो राजा फिर बोले कि फिर अभी कैसा करे? तो एक काम कर, तू ही एक चित्र बना ले, मुर्गे के चित्र तू बना ले। बोला नहीं राजन, मुझे तो 3 साल का समय लगेगा, पर मेरी तो उम्र भी हो गई है। 3 साल मैं जीवित रहूँगा भी या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो राजा बोले नहीं, तू प्रयास कर। बोले तो मुझे तो फिर जंगल जाना पड़ेगा। फिर राजा के सैनिक उस चित्रकार को जंगल छुड़ाए। ठीक है, 3 साल के बाद मैं चित्र बना के दूँगा। वो जंगल चला गया। 6 महीने बीत गए। राजा ने सैनिकों को बुलाया, बोले जाओ उस पागल को देख के आओ, जो जंगल गया हुआ है, वो जीवित भी है या क्या कर रहा है वहाँ पे, थोड़ा देख कर आओ उसको। तो राजा के कहने पर राजा के लोग जंगल गए। जाकर देखा तो एक बूढ़ा चित्रकार
कुछ जंगली मुर्गों के साथ बैठा था, उनसे कुछ बातचीत उसकी चालू थी। तो लोगों ने आके बताया अभी तो अच्छे से पागल हो गया है वो, अभी तो मुर्गों से बात कर रहा है। तो राजा बोले ठीक है, जीवित तो है ना? हाँ हाँ जीवित तो है। फिर 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद वापस राजा ने उनके लोगों को भेजा जंगल में, जाकर देखा वही बूढ़ा चित्रकार अभी मुर्गों के साथ खेल रहा था, उनकी आवाज़ निकाल रहा था, उनकी ऐसे चलने की कोशिश कर रहा था। फिर लोगों ने आकर बताया राजा को कि राजा ने तो पूरा पागल हो गया है, अभी तो मुर्गे जैसा दिख रहा है, मुर्गे जैसा बर्ताव कर रहा है। राजा मुझे जाने दो, वो पागल ही है तो पागल ही रहने दो उसको, देखते क्या होता है। ऐसे 2 साल बीत गए। राजा ने फिर लोगों को बोला कि जाओ देख कर आओ। वापस गए लोग, जाकर देखा तो चित्रकार और पागल हो गया, अभी तो पूरे मुर्गे जैसी हरकतें कर रहा। फिर लोग वापस आके वही बताया। आखिर में 3 साल हो गए। राजा ने बोला अभी जाकर उसको उठा के ही लाओ, अभी उससे कुछ पूछना मत, अभी बहुत हो गया। 3 साल की उसकी जो लिमिट थी वो भी ख़त्म हो गई, उसको अभी जाकर उठा के लाओ। तो लोग गए, वो बूढ़े चित्रकार को वहाँ से जंगल से उठाया और राजा के आगे पेश किया। जब आया तो पूरी मुर्गी की आवाज़ निकाल रहा था, मुर्गी जैसा चल रहा था, पूरी तरह से मुर्गा बन गया था वो चित्रकार। तो राजा ने उसको पूछा अभी तेरा चित्र कहाँ है, मुझे चित्र दिखा। तो मुर्गी की आवाज़ निकाल कर राजा को जवाब दे रहा। राजा बोले ये नहीं चलेगा, मुझे तो चित्र निकाल के बता। बोला कुछ मिनटों में आपको चित्र बना के दूंगा, लाओ पेपर लाओ, कैनवास लाओ, कलर लाओ, कुछ मिनटों में आपको मैं मुर्गे का चित्र बना के दूंगा। तो सब उसको दिया गया। कुछ मिनटों में उसने मुर्गे का चित्र बनाया और राजा को दिखा दिया। अभी राजा बोले कि तेरी भी वही परीक्षा होगी जो तूने बाकी चित्रकारों की थी। हम भी एक मुर्गा लाएंगे, वो मुर्गा तेरे चित्र के आगे रखेंगे, फिर देखेंगे तेरा चित्र कैसा है। फिर एक मुर्गा लाया गया। ये बूढ़े चित्रकार ने जो चित्र निकाला था मुर्गे का, उसके आगे वो मुर्गे को खड़ा कर दिया। जैसे ही चित्र के आगे वो मुर्गा गया तो मुर्गा डर से वहाँ से भाग गया। तभी ये डर से भागने के बाद राजन बोला अरे ये कैसा हुआ? बोला राजन मैं ये आपको बता रहा था कि मुझे मुर्गे का चित्र बनाना है तो मुझे उसका अच्छी तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। मुर्गा किस बात को डरता है, मुर्गा कैसे बर्ताव करता है, मुर्गे को किस बात से कौन सी बात अच्छी लगती है, वो मुझे देखना चाहिए। तो मैंने 3 साल में वही किया और वही चित्र मैं आज निकाला, इसलिए मुर्गा आपका भाग गया। तो ये कथा बहुत पुरानी कथा है, लेकिन एक ही बताती है कि अगर किसी भी चीज़ में आपको मास्टरी करनी है तो उस चीज़ को पूरी तरह से जानना चाहिए, परखना चाहिए, तब जाके कुछ तो बनता है। राधे कृष्ण।